सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि पिता परमात्मा ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने सारी सृष्टि में से हमको चुन लिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सिर्फ बच्चों को बहुत साधारण बात कहता हूं, बच्चे मन बना दो। तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, जितना याद करते हैं, जितना याद करते हैं, उतना दिव्य बुद्धि प्रकट होती जाती है। आज आप देखो क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसको कितना क्लीन करते हैं। जो हवाई जहाजों में पेट्रोल था, वो इस मोटर गाड़ी से पेट्रोल ज्यादा सुपीरियर होता है। डीजल वहां से बनता है, पेट्रोल वहां से बनता है, हजारों चीजें वहां से बनती है। ये सिंथेटिक कपड़े वहां से बनते हैं, बिटुमेन वहां से बनता है, प्लास्टिक की चीजें वहां से बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ज्ञान रत्न सबको देता हूं, लेकिन जितना जो ऋषि बाबा को प्यार से याद करते हैं, उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू का उनको पता चलता है। आंखें सबकी होती हैं, लेकिन किसी की आंख फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास होती है और किसी के चश्मा लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो आज गीत जो सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे का रुला देना। जब शुरू में हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे पैर ही धरती पर नहीं टिकते हैं। हमको भगवान मिल गया, ये ज्ञान हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये वास्तव में बाबा ने ही हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला। अब बाबा कहते हैं जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। गीता में वर्णन है कि अर्जुन, कोटों में कोई एक विरला मुझे पहचानता है, कोई, और उन कोई में भी कोई है जो मेरे से संपूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करता है। अब आप देखिए, सूर्यवंशी घराने में वहां दिया स्वदर्शन चक्र और राम सीता को दिया धनुष बाण। क्यों दिया? क्योंकि सतयुगी आत्माओं ने स्व को पहचान करके चक्र का दर्शन करते हुए चक्र फिराया। उसमें सारी बातें आ जाती, मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मैं किसकी संतान हूं, कहां से रहने वाला हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र, अपरस्पर चक्र, फिर स्वलक्षण। इसलिए उनको स्वदर्शन चक्र दिया, जिससे माया का गला कट जाता है, या तो स्वदर्शन चक्र या परदर्शन। और धनुष बाण दिए राम सीता को। क्यों? त्रेता में तो कोई किसी की हिंसा करते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, इसका टाइम संगम युग है। संगम युग में तुमने माया पर, 5 विकारों पर जीत प्राप्त नहीं की, युद्ध करते 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 टाइम इज ओवर। फिर उनको जाकर के त्रेता में जन्म लेना पड़ा, और त्रेता में भी धनुष बाण देखा, भाई युद्ध करते करते ये मर गए, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने बताया जो मंदिर लायक थे वो आज बांदरी बन गए। बंदर के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम विकार होते हैं। कहां विकार इतना होता है? दर्जनों बच्चे पैदा करता है। क्रोध बंदर में देखो, आपस में भी चीर फाड़ देते हैं। हम लोग यहाँ सेंट्रल स्टोर में, सीपी टूडियो सेंट्रल स्टोर था, खाना खाते लंच के टाइम पर वो फॉल सीलिंग जो थी वो थोड़ी सी टूटी हुई थी। एक बंदर, हम खाना खा रहे, बंदर ने मोटा पत्थर हमारे सिर पर डाला। वो तो खुशनसीबी थी, हम बच गए। मोह इतना होता है, बंदरी का बच्चा मर जाता है, जब तक दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता उसको छोड़ती नहीं, डेड बॉडी को नहीं छोड़ती। और लोभ इतना होता है, बंदर का पेट भरेगा 2 केले से, दर्जन उठा के चला जाए, दूसरे देखते रह जाए। अहंकार हाथी को भी गुर करता है। और बंदरों के नकलची के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सबसे बड़ा नकलची बंदर होता है। आज फिल्म देख, क्या है वहां, ऐसा है, वह फटे हुए चिथड़े कपड़े, आज आप देखो घुटनों में पैंट फटी हुई है, इधर फटे, ये क्या है?
वहां की दाढ़ी, वहां का मूंछ, वहां का कटिंग, वहां का बगला बन गया। तो आज का इंसान क्या बन गया? बंदर से भी बदतर। बाबा कहते हैं लंगूर का मुंह देखो काला होता है, लंगूर बन गया। तो कितनी कृपा है शिव बाबा की, कितनी, ऐसा होते हुए भी बाबा ने हमको गले लगाया, कभी घृणा की दृष्टि से देखा। शुरू में इतने साक्षीकार हुए, इतने सारे घर छोड़ के आ गए। बाबा ने उनकी इतनी सेवा की, जैसे राजकुमार राजकुमारियों की सेवा थी। रोज देसी घी मुंह में डालता था, फ्रूट क्रीम डेली खिलाता था क्लास के बाद। प्रिंस की तरह रहे हैं, रहना सहना खाना सब कुछ। एक मैं गया था लखनऊ में सेवा करने के लिए, तो एक दुकानदार मिला मेरे से, कहता है भाई साहब मैं आपको बात बताऊं, मैं यज्ञ में गया था तो मैंने भंडारे में पूछा कि भाई यहाँ खाना किस से बनता है? देसी घी बनता है डालडा में। कहा जी यहाँ तो डालडा बनता है। मेरे मुंह से निकला यहाँ तो देसी घी होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं था, अचानक बाबा सुन रहे थे पीछे खड़े होकर के। तो बाबा ने भंडारन को बोला, भोली दादी को, बच्ची जब तक ये बच्चा है यहाँ देसी घी का भोजन बनेगा। कहता मेरे को उतना अभिमान था, मेरा सारा ही बिजनेस ही ठप होता था। बाबा ने वहां देसी घी का बनवाया। किसी चीज की भी बाबा ने कमी नहीं छोड़ी। साधु संत महात्मा गए वहां पर, कहा बहन हमें इतने सब्जियां बनी, सब बहन हमें मूंग की दाल ये लो, हमें पालक का ये लो, क्योंकि उनको तो पता नहीं है वहां पेशेंट का भंडारा अलग है। पालक की सब्जी बनती है, दलिया भी अलग बनता है, मूंग की दाल भी बनती है, जो मांगे। कहा ये तो काल पुरुष की तरह, जो इच्छा करो सामने प्रकट हो जाती है। बाबा ने इतनी सेवा की। जब वहां पाकिस्तान से यहां आए तो जानी जाना हार में परीक्षा तो लेनी थी, तो कोई कमाने वाला था नहीं, ये तो सिर्फ नाटक था। एक बार की बात है, बाबा की जो भंडारे में थी, मम्मा की मौसी थी, ज्ञानी दादी, उस समय वो इंचार्ज थी। तो मम्मा को कहती है, मम्मा आज लंच के लिए कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं है, ना सब्जी है ना। मम्मा ने कहा शाम 10 बजे मेरे पास आना। तो वो समझ गए। 10 बजे पोस्ट आई, एक लिफाफे में 200 रुपया निकला। 1951 की बात है। उस समय पर 200 रुपया 2 लाख के बराबर होता था। तो उसी समय गए, इतने भाई बहन वहां रहते थे, गए तुरंत बोरी आई गेहूं की, सबने पाव 1.5 पाव चुनी, आटा आ गया, सब्जी लाए, सब्जी काटी बनाई, जब तक सब्जी काटे आटा पिस के आ गया। लंच समझे टाइम पर लंच किया। एक बार बाबा ने कहा यज्ञ में है कुछ नहीं, ब्रिज कोठी में रहते थे, तो बाबा ने कहा बच्चे इस बार होली में ना बाप दादा जलेबी खिलाएंगे। अब वो कह रहे जलेबी कहाँ से मिलेगी जब कुछ है ही नहीं। तो एक दिन पहले वहां की माउंट आबू की एक माता कटड़ी ला रही है, यज्ञ की तरफ आ रही है, ऊपर से देख रहे भाई कौन है। तो वो आई, कहा कि भाई ये मेरे पास संतान नहीं है और मुझे रात को स्वप्न में आया कि तुम इन यज्ञ वालों को तुम खिलाओ, तो मैं ये सारा जलेबी का सामान लाई। देख निहाला रंग करता कैसे कैसे बाबा ने ये सारा यज्ञ चला। लेकिन थी परीक्षा, तो उस समय पर कईयों के घर से लेटर आए, क्योंकि उनके रिलेटिव पहले से ही आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में। तो जो वो उनको इनविटेशन मिला, वहां गए, उनकी खूब सेवा हुई और कहा तुम यही रह जाओ। उन्होंने कहा यज्ञ में तो कुछ है ही नहीं, यज्ञ के तो बड़े बड़े पतीले बेच करके सब्जी आ रही है, रोटी आ रही है। तो ऐसा देख करके वो आए ही नहीं, वही रुक गए। और कहीं गए, कहा नहीं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में,
जहाँ बाबा हम वही हम। तो आज आप देखो, और जो छोड़ के गए कहते हमको तो पता ही नहीं था कि इतना, आज तो तुम मेवे खाते हो, रोटी छोड़ मेवे खाते हो। तो ये सिर्फ करिश्मा है। तो भगवान जिनको निश्चय है, किसने हमारा जीवन का ठेका लिया है? किसने? कौन है? ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था कि मैं बूढ़ा होऊंगा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सोचा भी नहीं कि कुछ होगा, जबकि उम्र बढ़नी थी, शरीर में बीमारियां भी लगती हैं, लेकिन बाबा तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विद्या, संशय बुद्धि विद्या। आप लोगों ने तो यज्ञ का हालत देखी, मैंने देखी है। सारा मधुबन जो था कच्चा था, कोई फर्श पक्का नहीं था, ना कुछ इंतजाम था, छोटा हॉल था, वो भी हमारे सामने बना। रेजिडेंशियल रेजिडेंस के कुछ भी नहीं था कि बाबा ने कैसे कहा। आज आप देखो मधुबन पांडव भवन के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, अंदर भी 10% थी, 90% और बनी है, और बाहर ओम शांति भवन और ये जो सुखधाम कुंज भवन, ये सारे बाद में बने। उसके साथ साथ ज्ञान सरोवर, पहाड़ी एरिया लिया जहां घुसना ही बड़ा मुश्किल, जाओ तो गिर पड़ोगे। आज वो खांडवप्रस्थ से पांडवप्रस्थ बन गया। फिर शांतिवन, कभी हमने नहीं सोचा था शांतिवन में यहाँ इतना बड़ा आश्रम आ जाएगा। शांतिवन, फिर देखो ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, कहा देश विदेश में। जब बाबा अव्यक्त हुए टोटल 45 सेवा केंद्र थे, मुझे आज तक पक्का याद है। और आज आप देखो 45,000 सेवा केंद्र। तो देखो भगवान कैसे अपना कार्य करता है। लेकिन निश्चय जिनको हुआ, निश्चय आज तक भी बाबा के हैं, बाबा के थे, बाबा के नहीं।